स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एमजे स्टडी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आगे की ओर बढ़ेंगे। समुच्चय सिद्धांत के अगला टॉपिक है जिसका नाम है समुच्चय का अंतर, यानी समुच्चय अंतर क्या होता है। तो चलिए जान लेते हैं समुच्चय अंतर क्या होता है। दोस्तों, यदि दो समुच्चय हम हमारे पास हो, जैसे समुच्चय ए हो और समुच्चय बी हो, ठीक, तो समुच्चय ए माइनस बी को हम लोग समुच्चयों का अंतर करते हैं। ठीक, मान लेते हैं हमारे पास दो समुच्चय है, एक समुच्चय है ए और एक समुच्चय है बी। तो एक समुच्चय में अगर मान लेते हैं कुछ सदस्य हैं, जैसे 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक, मान लेते हैं एक समुच्चय हमारे पास ए है और वहीं दूसरा समुच्चय बी है, 5, 7, 9 और 10। ठीक, तो यदि हमारे पास दो समुच्चय ए और बी है तो समुच्चय का अंतर होने का मतलब ये हुआ, मान लेते हैं ए माइनस बी, हम लिखते हैं समुच्चय ए माइनस बी। अर्थात दोस्तों, समुच्चय ए माइनस बी का मतलब ये हुआ कि ऐसा समुच्चय जिसके सदस्य ए में हो किंतु बी में ना हो। अर्थात यदि 5, 7, 9, 10, 5, 7, 9 और 10, यानी ए में से बी को हमको घटा देना है, यानी कि उन सदस्यों का समुच्चय जो ए में हो लेकिन बी में ना हो, तभी तो ए माइनस बी होगी, यानी कि ए में से बी वाले सदस्यों को घटा देना है। तो क्या हो जाएगा, समुच्चय 4 हो जाएगा। इसमें 5 है, 5 को हटा देंगे, 6 हो जाएगा। ठीक, फिर इसमें 7 है, 7 यहाँ भी है, 7 को हटा देंगे, 8 हो जाएगा। 9 यहाँ भी है, 9 हटा देना है, 10 यहाँ भी 10 हटा देना है। ठीक, तो इस तरह से ए माइनस बी जो होगा वो 4, 6 और 8 सदस्यों का समुच्चय होगा। अर्थात ए माइनस बी यानी कि ए माइनस बी समुच्चय का अंतर, दो समुच्चयों का अंतर का मतलब ये हुआ कि उन सदस्यों का समुच्चय जो पहले में हो लेकिन दूसरे में ना हो, अर्थात ए माइनस बी। ठीक उसी तरह यदि हम लोग बी माइनस ए लिखें तो क्या होगा, यानी कि उन सदस्यों का समुच्चय जो बी में हो लेकिन ए में ना हो, यानी कि बी माइनस ए। अब बी में से ए को हटाना है। बी में क्या है, 5 है तो यहाँ भी 5 हटा दीजिए, 7 है यहाँ भी 7 हटा दीजिए, 9 है यहाँ भी है, 9 यहाँ हट जाएगा, 10 यहाँ है, 10 यहाँ है, यानी कि ये जो होगा दोस्तों बी माइनस ए 5 होगा। क्यों? क्योंकि बी में से जितने सदस्य हैं ए के सारे सदस्य घट जा रहे हैं, अतः बी में कोई भी सदस्य नहीं बच रहा है, इसलिए बी माइनस ए क्या होगा, रिक्त समुच्चय होगा। तो समुच्चय का अंतर का मतलब यही हुआ, दो समुच्चय का अंतर का मतलब ये हुआ, यदि समुच्चय ए में से हम बी को घटाते हैं, यानी कि बी के जितने भी एलिमेंट हैं ए में से घटा देंगे और घटाने के बाद जो सदस्य बचेंगे उसको हम लोग समुच्चय के रूप में लिख देंगे, तो वो समुच्चय का अंतर होता है। ठीक इसी प्रकार हम इसको दूसरी भाषा में भी लिख सकते हैं। दूसरी भाषा में कैसे लिख सकते हैं ये देखते हैं। ए माइनस बी का मतलब ये हुआ दोस्तों कि समुच्चय x जो है ना, x इस प्रकार है कि x एलिमेंट जो है a का होगा, ठीक, लेकिन x एलिमेंट b का नहीं होगा। a माइनस बी का मतलब ये हुआ कि x जो है a का एलिमेंट होगा, b का नहीं होगा, क्योंकि a में से b के जितने भी सदस्य हैं वो a में से घटा देंगे, फिर जो बचेगा उन सदस्यों का समुच्चय होगा। तो जाहिर सी बात है जो बचेगा वो सारे सदस्य ए में ही होंगे, बी में तो बिल्कुल होंगे ही नहीं। ठीक उसी तरह बी माइनस ए, एक्स इस प्रकार है कि एक्स जो है एलिमेंट बी का होगा और एक्स ए का एलिमेंट नहीं होगा। ठीक, नॉट बिलोंग्स टू ए। आइए एक और उदाहरण देखते हैं समुच्चय का अंतर के रूप में। एक उदाहरण और देख लेते हैं समुच्चय का अंतर के बारे में, आपको अच्छे से पता चल जाएगा। एक समुच्चय हमारे पास है ए जिसके सदस्य हैं 1, 2, 3 और 4, और एक समुच्चय है हमारे पास बी 3, 4, 5, 6, 7, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक, और बताना क्या है आपको, ए माइनस बी, यानी ए में से बी को घटा देना है। तो ए में से बी को घटाना है तो बी में 3 है, 3 यहाँ भी है, इसको हटा देंगे, 4 यहाँ है, 4 भी हटा देंगे, 5, 6, 7 तो है नहीं, तो बच क्या रहा है, 1 और 2, 1 और 2। तो ए माइनस बी की जो समुच्चय होगा ये हो जाएगा दोस्तों। ठीक, ठीक उसी तरह अगर हम बी माइनस ए लिखें
अर्थात बी में से ए को घटाना है। अब बी में क्या है, देखिए बी में से ए को घटाना है, ए में 1 है, इसमें नहीं है, छोड़ देंगे। 2 यहाँ है, यहाँ भी नहीं, हटा दे दिए। 3 यहाँ है, यहाँ है, 3 को हटा देंगे। 4 यहाँ है, 4 यहाँ हटा देंगे। बचा क्या, 5 6 7, 5 6 7। तो उम्मीद है आपको समुच्चय का अंतर समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास एक एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों समुच्चय के अंतर पर आधारित एक उदाहरण हमारे सामने पेश है। इस उदाहरण को देखते हैं। एक समुच्चय है ए जिसमें 3 सदस्य हैं, 1 2 3, और दूसरा समुच्चय है बी जिसके 2 3 4 सदस्य हैं, और एक समुच्चय है सी जिनमें है 3 4 5 और 6। ठीक, तो इन 3 समुच्चय के आधार पर पूछा जा रहा है ए माइनस बी। ए माइनस बी का मतलब ये हुआ दोस्तों कि ए में से बी को घटा देना है। तो ए में से बी को घटा दीजिए। 2 है, 3 है, 4 है, तो 2 और 3 तो इसमें से घट जाएंगे, 4 तो है नहीं, यानी बचेगा क्या, 1। ठीक, उसी तरह से बी माइनस ए। अब बी में से ए को घटाना है, तो बी में 2 3 4 है, इसमें 2 3 है, तो बच क्या रहा है, इसमें सिर्फ 4 बच रहा है, 4 हो जाएगा। ठीक, उसी तरह से बी माइनस सी, यानी कि बी में से सी को घटाना है। अब बी में से सी को अगर घटा देंगे तो 3 यहाँ भी है, 3 यानी 3 घट जाएगा, 4 घट जाएगा, बच क्या गया, 2 को लिख दीजिए। ठीक, उसी तरह से कह रहा है कि सी माइनस बी बताना है, तो सी में से बी को घटाना है। अब तो सी में से बी को घटाएंगे तो 3 घट जाएगा और 4 घट जाएगा, बचेगा क्या, 5 और 6, 5 और 6। ठीक, उसी तरह से बी माइनस बी, यानी बी में से बी को ही घटा देंगे। तो जब बी में से बी को ही घटा देंगे तो बी में से 2 3 4 है, फिर बी में से 2 3 4 घटा देंगे तो बचेगा क्या, एक भी सदस्य नहीं बचेंगे, अतः यह रिक्त समुच्चय हो जाएगा। ठीक, उसी तरह से कह रहा है सी माइनस ए, सी में से ए को घटाना है, तो सी ये रहा, ए ये रहा, तो 2 इसमें है नहीं, 3 यहाँ से घट जाएगा, बचेगा क्या, 4 5 और 6, 4 5 6। ये देखिए दोस्तों, ये दोनों भी बहुत आसान है, देखने में बड़ा है लेकिन बहुत ही आसान है। सबसे पहले कोष्टक वाला जो अंदर है इसको सॉल्व करते हैं। बी माइनस सी, बी में से सी को घटाना है, ये हमने घटा कर रखा है। बी में से सी को घटाएंगे तो 2 आएगा, बी में से सी को घटाएंगे तो 3 और 4 तो घट जाएंगे, 5 और 6 बचेंगे, नहीं, बी में से सी को घटाएंगे तो 3 4 घट जाएंगे, सिर्फ 2 बचेगा। ठीक, तो ए हो जाएगा आपका 1 2 3, ये समुच्चय ए हो गया। और माइनस बी में से सी को हम लोग घटाएंगे तो बी में से सी यहाँ घटा कर रखा है, ऑलरेडी 2 आया है, ये आपका 2 हो जाएगा। ठीक, अब इसमें से इसको घटा देंगे दोस्तों तो 2 तो 2 घट जाएगा, बचेगा क्या, 1 और 3। ठीक, सेम इसी तरह से इसको भी हम सॉल्व कर लेंगे। ए में से बी को हटाना है तो ए में से बी को घटाएंगे, 1 आएगा, और फिर इसमें से सी को हटाना है, यानी 1 में से अगर हम सी को घटाएंगे तो सी में से कोई भी सदस्य घटेगा नहीं दोस्तों, तो इसका रिजल्ट जो आने वाला है वो सिर्फ 1 ही आएगा। ठीक, तो उम्मीद है आपको ये काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं प्रश्नावली 1C पर, क्योंकि इसी से रिलेटेड प्रश्नावली 1C में सारे सवाल दिए गए हैं। आइए एक करके इन सभी सवालों को देख लेते हैं। तो प्रश्नावली 1C में पहला सवाल इस प्रकार है कि निम्न समुच्चय को घात समुच्चय में लिखिए। यानी कि हमारे पास 2 समुच्चय हैं और इसका घात समुच्चय बनाना है। तो घात समुच्चय क्या होता है दोस्तों, इनके सदस्यों को लेकर जितना ज़्यादा से ज़्यादा समुच्चय बन जाए उसको घात समुच्चय कहते हैं। तो सबसे पहले हम ऐसा समुच्चय बनाएंगे जिनमें एक ही सदस्य ही ना हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वो रिक्त समुच्चय हो जाएगा क्योंकि इसमें एक ही सदस्य नहीं है। ठीक, अब हम एक एक सदस्य लेकर समुच्चय बनाएंगे। तो सबसे पहले 2 लेकर बना लीजिए। ठीक, फिर 3 लेकर बना दीजिए एक समुच्चय। ठीक, अब 2 सदस्य लेकर बनाएंगे, 2 3। ठीक, अब तो बनेगा नहीं। अब ऐसा नहीं है कि हम आगे 3 और 2 करके लिख देंगे क्योंकि समुच्चय तो दोनों समान हो जाएंगे। ठीक, उसी तरह से दूसरे समुच्चय में है x y z, यहाँ भी वही काम करना है, घात समुच्चय बनाना है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, एक रिक्त समुच्चय लेंगे, उसके बाद एक सदस्य लेकर x, फिर y, फिर z,
फिर एक्स वाई, फिर वाई जेड, फिर एक्स जेड, फिर एक्स वाई जेड। ये रहा आपका आंसर। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि किसी समुच्चय में 4 सदस्य हैं तो बताइए उसके कुल कितने घात समुच्चय होंगे। ठीक, तो इससे पहले हमने बता चुका है कि अगर किसी समुच्चय में 4 सदस्य हैं तो उसके कुल घात समुच्चय अगर बनाना हो तो कैसे बनाएंगे। घात समुच्चय बनाना है दोस्तों, तो 2 के पावर n वाला फार्मूला जो है वही है। कितने सदस्य हैं 4, तो 2 पे 4 लिख दीजिए। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 4 गुना 8 गुना 16। तो उसके घात समुच्चयों की संख्या कितनी हो जाएगी 16। बहुत सिंपल है। तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित समुच्चय के लिए समष्टि समुच्चय बताइए। चलिए इसको भी देख लेते हैं, समष्टि समुच्चय कैसे बनाएंगे। यदि हमारे पास 2 या 2 से अधिक समुच्चय है वो, तो उसका समष्टि समुच्चय बनाना है। कैसे बनाएंगे। प्रश्न संख्या 3 है, समष्टि समुच्चय ज्ञात कीजिए। ठीक, एक सवाल है, मैं एक सवाल बता दे रहा हूँ, इसी के आधार पर आप लोग कर लीजिएगा, बहुत आसान है। एक समुच्चय है 1 2 3, एक समुच्चय है 2 3, एक समुच्चय है 1 3, एक समुच्चय है 1, एक समुच्चय है 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो दोस्तों इस तरह से हमारे पास कुल 5 समुच्चय दिया गया और इसका समष्टि समुच्चय बताना है। तो सिंपल है, समष्टि समुच्चय वे समुच्चय होते हैं जिनमें सभी समुच्चयों के सभी सदस्य क्या हो, उपस्थित हो। तो हम देख रहे हैं 1 2 3 2 3 1 3 1, यानी 1 से लेकर 4 तक है। तो सिंपल है दोस्तों, इसका जो समष्टि समुच्चय है 1 2 3 4 यही होने वाला है, क्योंकि 1 2 3 ये जो समुच्चय इसमें शामिल है। ठीक, 2 3 ये भी इसमें शामिल है, 1 3 ये भी शामिल है, समुच्चय 1 ये भी शामिल है, और ये भी इसमें शामिल है। अतः इस तरह से मिलाकर कुल सदस्यों को मिलाकर हम जो समुच्चय बनाएंगे वो समष्टि समुच्चय होगा। बाकी के प्रश्न आप कर लीजिएगा, सेम इसी पे आधारित है। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय असंयुक्त है। असंयुक्त समुच्चय बताना है। देख लेते हैं दोस्तों, असंयुक्त समुच्चय कैसे ज्ञात कर सकते हैं। आपको पिछले वीडियो में बताया कि 2 समुच्चय असंयुक्त समुच्चय तब कहलाते हैं जब उनके कोई भी सदस्य समान ना हो। तो असंयुक्त समुच्चय बताइए। असंयुक्त समुच्चय बताइए। कौन सा समुच्चय असंयुक्त है। ठीक, तो पहला प्रश्न है 2 3 और है 4 5 6, 4 5 6। क्या ये असंयुक्त समुच्चय है। बिल्कुल सही, ये दोनों असंयुक्त। क्यों, क्योंकि दोनों में समुच्चय में कोई भी सदस्य समान नहीं है, अतः ये असंयुक्त समुच्चय है। ठीक, इसी प्रकार दूसरा प्रश्न है 3 4 5 6 7, एक समुच्चय ये हो गया, और 2 4 6 8। क्या ये असंयुक्त समुच्चय है। तो कहेंगे दोस्तों बिल्कुल गलत, ये असंयुक्त समुच्चय नहीं है। क्यों नहीं है।
असंयुक्त समुच्चय ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 4 और 4 दोनों में उपस्थित है, 6 और 6 यहाँ भी उपस्थित है, अतः ये असंयुक्त समुच्चय नहीं है। असंयुक्त समुच्चय वे समुच्चय होते हैं जिनमें कोई भी सदस्य क्या हो, समान ना हो। पहले वाले में क्या था कि कोई भी सदस्य समान नहीं था, 2 3 इसमें था, 2 3 इसमें नहीं था, यानी दोनों अलग अलग हैं, अतः ये असंयुक्त समुच्चय होंगे। लेकिन ये जो समुच्चय होगा असंयुक्त समुच्चय नहीं होगा, क्योंकि इनमें 4 और 6 जो सदस्य हैं दोनों में उपस्थित है, यानी दोनों में समान है, इसलिए ये असंयुक्त समुच्चय नहीं है। इसी तरह से बाकी का प्रश्न आप कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 5। ए बी सी और डी दिया है, तो उपयुक्त समुच्चय में से कौन से समुच्चय असंयुक्त हैं? देख लेते हैं इसको भी। ये भी असंयुक्त समुच्चय से आधारित है। असंयुक्त समुच्चय बताना है दोस्तों, इसमें भी प्रश्न संख्या जो 5 है असंयुक्त संख्या बताना है। प्रश्न संख्या 5, एक समुच्चय है 1 से लेकर 7 तक। समुच्चय ए 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। एक समुच्चय बी है 1 3 5 7 1 3 5 7। एक समुच्चय सी है जिनमें 2 4 6 सदस्य हैं, 2 4 6। और एक समुच्चय डी है 1 और 3। ये है गया समुच्चय। कुल 4 समुच्चय बताना है कौन सा समुच्चय असंयुक्त है, ठीक। तो 1 और 3 इसमें है, इसमें 1 और 3 नहीं है, तो क्या हो जाएंगे? सी व डी क्या हो जाएंगे? असंयुक्त हो जाएंगे। असंयुक्त समुच्चय है सी और डी, क्या है? असंयुक्त समुच्चय, क्योंकि कोई भी सदस्य इसमें समान नहीं है। ठीक उसी तरह से डी और बी क्या असंयुक्त होंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि 1 और 3 दोनों में है, ये नहीं होंगे, ठीक। डी और ए देखिए, ये भी नहीं होंगे, क्योंकि 1 3 इसमें भी है। अब सी और ए देखिए, सी बी में जाइए, 2 4 6 इसमें है, 2 4 6 इसमें नहीं है, अतः बी व सी, बी व सी भी क्या है? असंयुक्त समुच्चय है, क्योंकि बी व सी में भी कोई भी सदस्य समान नहीं है। ठीक उसी तरह से सी और ए में देखिए, सी और ए में 2 और 4 6 है, अतः ये असंयुक्त समुच्चय नहीं होंगे दोस्तों। और ए और बी तो बिल्कुल भी नहीं होंगे, क्योंकि 1 3 इसमें भी है, 1 3 इसमें भी है, 5 और 7 भी है, ठीक। तो इस तरह से इस प्रश्न में सी व डी असंयुक्त समुच्चय है और बी व सी असंयुक्त समुच्चय है, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 6। एक यूनिवर्सल समुच्चय दे रखा है और एक समुच्चय ए, समुच्चय बी और समुच्चय सी, यानी 3 समुच्चय अलग से दे रखा है और कई सारे प्रश्न दे रखे हैं। आइए इस प्रश्न को देखते हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं, प्रश्न संख्या 6 को। ये चीजें समझने वाली हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 6 अच्छे से देखिएगा। प्रश्न संख्या 6, एक यूनिवर्सल कह रहा है, यदि एक यूनिवर्सल सेट दे रखा है, 1 से लेकर 9 तक की संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 3 समुच्चय ए बी सी दे रखे हैं, ए बी सी। देखते हैं ए बी सी क्या क्या है। 1 2 3 4 1 2 3 4, ये समुच्चय ए हो गया। समुच्चय बी में है 1 3 5 7, 1 3 5 7, समुच्चय बी हो गया। नहीं गलत, 2 4 6 8, 2 4 6 8। और समुच्चय सी है 3 4 5 6, 3 4 5 6। इस तरह से प्रश्न संख्या 6 में एक यूनिवर्सल सेट दे रखा है जिसमें 1 से लेकर 9 तक की संख्याएं हैं और 3 समुच्चय ए बी सी हैं जिनके सदस्य इस प्रकार हैं, ठीक। तो पहला प्रश्न इसमें दे रखा है, आपको ए डैश बताना है, ए डैश बताना है। कॉम्प्लीमेंट्री सेट है दोस्तों, ये पूरक समुच्चय ज्ञात करना है, ठीक। दूसरा प्रश्न बी डैश ज्ञात करना है। तीसरा प्रश्न जो है दोस्तों सी डैश ज्ञात करना है, यानी कि तीनों को कॉम्प्लीमेंट्री सेट बताना है। चौथे में ए माइनस बी बताना है।
5वें में a माइनस सी बताना है। आइए सबसे पहले इन 5 प्रश्न को देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो a डैश बताना, यानी a का कॉम्प्लीमेंट्री सेट, ये रहा a समुच्चय, ये रहा यूनिवर्सल सेट, यानी कि a डैश का मतलब क्या होगा, u माइनस a। तो u में से a को घटा दीजिए, 1 2 3 4 घटा दीजिए, बाकी जो बच रहा है लिख लीजिए, 5 6 7 8 9, ये हो गया a डैश। ठीक उसी तरह से आपको b डैश लिखना है, तो u माइनस b। अब u में से b को घटा दीजिए, 2 4 6 घटा दीजिए, 2 4 6 8, 2 4 6 8, बाकी जो बचेगा वो लिख लीजिएगा। उम्मीद है आप लिख लेंगे इसको। ठीक उसी तरह से सी डैश, यहाँ भी वही काम करना है, u में से c को घटा देना है, सी डैश मिल जाएगा। अगला प्रश्न है a माइनस बी, a माइनस बी, a में से b को घटा देना है, यानी कि 2 4 6 8 घट जाएगा, यानी 2 4 हट जाएगा, 1 3 बचेगा। ठीक उसी तरह से a माइनस सी, a में से c को घटा देना है, यानी कि 3 4 5 6 घटाना है, तो 3 4 घट जाएगा, यहाँ भी 1 और 2 बचेगा। ठीक अगला प्रश्न है इसी में, पांच तक हुआ था। ठीक इसी तरह से 5वां प्रश्न, 6वां प्रश्न दे रखा है दोस्तों, b माइनस ए, ये भी बहुत ही आसान है। b में से a को घटा देना है, तो 2 4 6 8 में से a को घटाएंगे तो 2 4 घट जाएंगे, और 2 4 घट जाएंगे, और 6 और 8 बच जाएंगे, 6 और 8। बाकी के सवाल सब इसी पर आधारित है, बहुत ही आसान है, आप अच्छे से कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की तरफ। सिद्ध करो कि a डैश माइनस बी डैश b माइनस a के बराबर होता है। सिद्ध कर देते हैं। इसमें क्या है, बहुत ही आसान है दोस्तों, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। देख लेते हैं इसको भी। सिद्ध करो कि a डैश माइनस बी डैश बराबर b माइनस a, ये सिद्ध करना है हमको। ठीक आइए सॉल्व करते हैं इसको। कैसे सॉल्व करेंगे, सपोज डेट हमें नहीं आता है इसको, हम भी शुरू से पढ़ रहे हैं, आप बताइए, आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। चलिए एक काम करते हैं, हम दोनों मिलकर इसको लगाने का प्रयास करते हैं। मान लेते हैं हमारे पास लेट बी और सेट ए, मान लेते हैं कि हमारे पास एक समुच्चय ए है। ठीक हिंदी में लिख देते हैं, हिंदी में बताता हूं। माना कि एक समुच्चय ए है, एक्स वाई जेड। ठीक 3 समुच्चय है, 3 सदस्य हैं एक्स वाई जेड, हमने मान लिया है। और एक समुच्चय हमारे पास बी है, जिसमें ए वाई और पी है, हमने मान लिया है। और ये रहा एक यूनिवर्सल सेट, एक्स वाई ए बी सी डी ई डॉट 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 एक्स वाई जेड। एक यूनिवर्सल सेट मान लिया है, जिनमें अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षर हैं, ए से लेकर जेड तक। और एक समुच्चय ए मान लिया है, जिसमें एक्स वाई जेड एलिमेंट हैं। और एक समुच्चय बी है, जिनमें हमने ए वाई और पी एलिमेंट को ले रखा है। तो सिद्ध क्या करना है, ए डैश माइनस बी डैश। तो ए डैश निकालेंगे सबसे पहले। ए डैश क्या होगा, u माइनस ए, और u माइनस ए को जैसे हटाएंगे, u में से a को घटाएंगे तो एक्स वाई जेड घट जाएगा, बाकी a से लेकर बचेगा, बाकी a b c d डॉट 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 w तक बचेगा आपका a डैश। ठीक उसी तरह से b डैश बताना है, तो b डैश भी वही होगा, u माइनस बी। यहाँ भी आप b को घटा दीजिए, u में से a घट जाएगा, b बचेगा, c बचेगा, d बचेगा। ठीक p नहीं रहेगा दोस्तों, बीच में p घटा देंगे, और x z y घट चुका है, p भी नहीं है इसमें। b माइनस ए बताना है, तो सिंपल बात, b माइनस ए करेंगे, b में से a को घटा देंगे,
तो y घट जाएगा, एक्स जेड बचेगा, एक्स जेड। और फिर क्या करना है, ए डैश माइनस बी डैश बी माइनस ए के बराबर है। तो बी माइनस ए दोस्तों हमारे पास एक्स जेड बात रहा है, और ए डैश में से बी डैश को जैसे ही हम घटाएंगे तो बी सी डी एक्स वाई सारा घट जाएगा दोस्तों, ठीक। और आपको लास्ट में प्राप्त होगा क्या, ए डैश माइनस बी डैश। जैसे ए डैश में से बी डैश को आप घटाएंगे तो यहाँ भी आपको एक्स और जेड ही बचेगा, ठीक। इसलिए क्या हो गया, LHS और RHS दोनों आपस में बराबर है। तो क्या ये सिद्ध हो गया। आप मान के कर सकते हैं, इसमें आप छोटी सी संख्या भी लेकर कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। दोस्तों इस एक्सरसाइज का ये 9वां प्रश्न है। 10वां प्रश्न बहुत ही आसान है, आप उसे कर सकते हैं। 9वें प्रश्न को मैं आपको बता देता हूँ। सिद्ध करना है कि ए डैश का डैश ए है। अगर आपको एग्जाम में इस तरह का प्रश्न आता है तो आप बिना दिमाग लगाए, बिना कुछ सोचे समझे बहुत ही आसानी से कर सकते हैं इसको। मान लेते हैं, माना कि एक समुच्चय ए है, 1 2 3, 1 2 3 एक समुच्चय है, ठीक। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं दोस्तों, देखिए माना कि ए एक रिक्त समुच्चय है, माना कि ए क्या है, एक रिक्त समुच्चय है, और रिक्त समुच्चय में कोई सदस्य नहीं होते हैं, ठीक। इसलिए ए क्या है, एक रिक्त समुच्चय है, ठीक। तो ए डैश क्या होगा, अब ए डैश वही होता है, यूनिवर्सल सेट में से हमको रिक्त समुच्चय निकालना होता है, ठीक। यानी कि यू में से हम लोग ए को घटाएंगे, जो यूनिवर्सल सेट है उसमें से ए को घटाएंगे तभी तो ए डैश प्राप्त होता है। तो यदि हम यू में से, यूनिवर्सल सेट में से अगर हम रिक्त समुच्चय को घटाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, यूनिवर्सल सेट ही प्राप्त होगा, ठीक। ठीक उसी तरह से चूंकि अभी ए डैश का डैश निकालना है, तो ए डैश का डैश कैसे निकालेंगे, यूनिवर्सल सेट में से ए डैश समुच्चय को हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे, माइनस ए डैश, यानी कि इस समुच्चय को इसमें से हम लोग घटाएंगे। तो जैसे ही यू में से यू को घटाएंगे, ए डैश का वैल्यू यू आया है, तो यू में से यू को घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, फाइव प्राप्त होगा। और फाइव क्या है, फाइव क्या है, रिक्त समुच्चय ए है, ए लिख देंगे। और ये क्या है, ए डैश का डैश, सिंपल। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों हमारी आज की वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करिए, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप प्रत्येक पाठ्यक्रम का एक्सरसाइज सहित वीडियो लेक्चर अपलोड होता रहेगा, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।